कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग चुप रहकर भी बोलते हैं, कुछ आंखें जो कुछ नहीं कहती मगर सब सच बयान कर देती हैं। यही आंखें, यही खामोशियाँ, यही अकरब की पहचान है। 3 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान वक्त तुम्हारे सामने एक आईना रखने वाला है, जिसमें तुम्हारा पुराना चेहरा नहीं, तुम्हारा नया खुद दिखाई देगा। यह हफ्ता तुम्हारे लिए सिर्फ तब्दीली नहीं, एक अंदरूनी बेदारी, इनर रीबर्थ का तोहफा है। मार्स, तुम्हारा हाकिम सियारा, अब तुम्हारी रूह के गहरे पानियों में हलचल पैदा कर रहा है और वीनस कह रहा है, मोहब्बत तब हकीकी होती है जब तुम खुद को माफ़ कर दो। ये हफ्ता तुम्हें दिखाएगा कि दर्द भी रोशनी बन सकता है अगर तुम इसे दबाने की बजाय समझने की हिम्मत करो। तो आइए सुनते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के लिए कायनात का पैगाम। हफ्ता 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के दरमियान। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ चमकते नहीं बोलते भी हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे उन रूहों की जो खामोशी से इनकलाब लाती हैं। ये हफ्ता अकरब के लिए एक नया जन्म है। स्कॉर्पियो, तुम वो अलामत हो जो इख्तिताम को आगाज़ में बदल देती है। तुम्हारे ज़ख्म तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी शनाख्त हैं। तुम पानी की तरह हो, पुरसुकून भी, ख़तरनाक भी। 3 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान तुम्हारे अंदर एक चुपचाप तूफ़ान उठने वाला है। सन तुम्हारे बुर्ज में चमक रहा है और मार्स तुम्हारे सब कॉन्शियस के दरवाजे खोल रहा है। जब स्कॉर्पियो जागता है तो किस्मत बदल जाती है। इस हफ्ते तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया शायद तुम्हें समझ ना सके, लेकिन कायनात तुम्हें देख रही है और तुम्हारे हर कदम को डायरेक्शन दे रही है। ये हफ्ता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोजर एंड पावर का। और अब जब रूह बेदार हो रही है तो मोहब्बत के दरवाजे भी खुलने लगे हैं। चलते हैं, देखते हैं रोमांस और ताल्लुकात के सितारे क्या कहते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो, ये हफ्ता किसी गहरे कनेक्शन की आहट ला सकता है। ऐसा रिश्ता जो आम नहीं बल्कि रूह के किसी पुराने वादे जैसा हो। किसी के लफ्ज़, किसी के आँख या किसी ख्वाब में तुम्हें वो निशानी मिल सकती है जिसकी तलाश तुमने बरसों पहले छोड़ दी थी। वीनस और नेपच्यून तुम्हारे दिल को अजब मगर खूबसूरत नरमी दे रही हैं। जो मोहब्बत तुमसे छिन गई थी वो शायद तुम्हारी रूह में अब दोबारा जन्म ले रही है। कपल स्कॉर्पियो, ये हफ्ता इमोशनल क्लीजनिंग लाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खामोशी से सुनना होगा। मार्स तुम्हें कहता है, ताकत ये नहीं कि तुम जीत जाओ, ताकत ये है कि तुम समझ सको। आपके लिए मशवरा है, अगर तुम सचमुच किसी को चाहते हो तो इन्हें स्पेस दो। मोहब्बत के बीज खामोशी में उगते हैं। जब दिल हल्का होने लगे तो अगला इम्तिहान हमेशा ख़ानदान और रिश्तों में आता है। चलते हैं, देखते हैं फैमिली एंड सोशल लाइफ की फ़िज़ा। स्कॉर्पियो, तुम्हारे घर और दोस्तों के माहौल में एक नई इमोशनल मैच्योरिटी आने वाली है। किसी पुराने रिश्ते या ख़ानदान के फ़र्ज से दिल की बात हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होगी और एक साइलेंट पीस वापस आएगा। जुपिटर तुम्हारे इमोशनल जोन में है, यानी फॉरगिवनेस की तवानाई अरूज पर है। कभी कभार दिल जीतने के लिए दलील नहीं, खामोशी काफ़ी होती है। 5 या 7 नवंबर, घर या फैमिली सेटिंग में कोई अहम खुशखबरी या इत्तेफाक हो सकता है। जब दिल सुकून में आ जाए तो अगली लहर हमेशा एम्बिशन की तरफ जाती है। चलते हैं, देखते हैं करियर एंड डेस्टिनी का आसमान। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजिक पावर का है। मार्स तुम्हें कह रहा है, कोशिश बंद ना करो मगर रास्ता बदल लो। अगर तुम प्रोफेशनल कंपटीशन में हो तो मिड वीक एक ब्रेक थ्रू मुमकिन है। सन इन स्कॉर्पियो तुम्हें मैग्नेटिक प्रेजेंस दे रहा है। लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। अथॉरिटी फिगर्स तुम्हारी पहचान करेंगे। तुम्हारे लिए मशवरा है, बोल्ड बनो मगर इम्पल्सिव नहीं। डिसीजंस लो मगर पेशेंस के साथ। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा हथियार है। जब सब शोर मचा रहे हो तुम सिर्फ अमल करो। अब जब अमल का वक्त आ गया है तो देखते हैं कि कायनात तुम्हारे माली ख्वाबों के बारे में क्या कहती है। पैसा और स्टेबिलिटी इस हफ्ते बैलेंस्ड मगर अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे। जुपिटर फाइनेंशियल रिलीफ ला सकता है, लेकिन साथ ही कुछ सडन एक्सपेंस भी मुमकिन है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 6 या 8 नवंबर बेहतरीन दिन है, ख़ास तौर पर बिजनेस या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए।
آپ کے لیے مشورہ ہے، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے مگر ایمان مت کھو، لگژری سے بچو، سمپلسٹی اپناؤ۔ جب نیت صاف ہو تو رزق خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ مالی توازن کے بعد ہمیشہ جسم اور روح کا امتحان آتا ہے۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہیلتھ اینڈ انرجی کے ستارے کیا کہتے ہیں۔ اسکارپیو، تمہارے اندر کی توانائی بڑھ رہی ہے مگر جذباتی تھکن بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اوور تھنکنگ سے بچو، واٹر تھراپی یا میڈیٹیشن کرو، سلیپ شیڈیول ریسٹور کرو۔ فزیکل طور پر ہاضمے کا یا سر درد ہو سکتا ہے، اسپرچول طور پر ڈریمز انٹینس ہوں گے۔ یہ وقت جسم نہیں روح ہیل کرنے کا ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اپنے جذبات لکھو تاکہ تمہاری روح ہلکی ہو سکے، اور جب روح ہلکی ہونے لگی ہے تو سنو کائنات تمہیں کیا کہہ رہی ہے۔ اسکارپیو، یہ ہفتہ تمہیں ایک راز بتانے آیا ہے۔ تمہاری طاقت تمہاری خاموشی میں چھپی ہے۔ تم وہ ہو جو ختم ہونے کے بعد بھی دوبارہ اٹھتا ہے، فونکس کی طرح راکھ سے روشنی بنتا ہے۔ یونیورس کہتی ہے اپنے آپ پر ترس کھانا بند کرو، اب وقت ہے اپنی راکھ سے پر نکالنے کا۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، فورگیو یور سیلف، موو آن، ٹرانسفارمیشن مکمل کرو۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف نیا باب شروع ہوا ہے۔ اب وقت ہے پورے ہفتے کا خلاصہ سننے کا، ایک کازمک ریمائنڈر کے طور پر۔ لو، نئی روحانی محبت یا پرانے رشتے کی بحالی۔ کریئر، پہچان، پاور اور اسٹریٹجک سکسیس۔ فائنینس، اسٹیبل مگر سرپرائز ایکسپینسز پاسبل۔ فیملی، پیسفل ریکنسیلیشن۔ ہیلتھ، ایموشنل ریچارج ضروری ہے۔ اوورآل، ٹرانسفارمیشن، ہیلنگ اینڈ ریبرتھ۔ یہ ہفتہ تمہارے لیے ہے، درد سے روشنی تک کا سفر، جہاں تم سیکھو گے کہ ختم ہونا بھی ایک آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھا برج عقرب یعنی اسکارپیو کا ہفتہ، 3 نومبر سے 9 نومبر 2025۔ یہ ہفتہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سکوت کمزوری نہیں، طاقت ہے، اور خاموشی میں ہی سب سے بڑی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ یاد رکھو، ستارے راستہ دکھاتے ہیں مگر چلنا آپ نے خود ہے۔ تو اپنے دل کے سچ پر یقین رکھو اور ہر زخم کو ایک نئی روشنی میں بدل دو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ روشنی، یہ علم ہر دل تک پہنچ سکے۔ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، ایک نئے برج، ایک نئی توانائی اور ایک نئی بیداری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی روح کو جاگتا رکھو، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔